आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है भ्रमजाल। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी लड़की के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो किसी ऑफिस में थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी खास रूम की ओर जा रही हो। एक रूम के दरवाजे के आगे उसके कदम रुक जाते हैं। वह अपने बालों और कपड़ों को ठीक करती है और एक गहरी सांस लेकर रूम का दरवाज़ा खोल अंदर झांकती है और कहती है, "मे आई कम इन सर?" आगे से आवाज़ आती है, "हाँ वाणी।" वाणी दरवाज़ा खोल अंदर जाती है और डेस्क के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद आगे वाला शख्स उसे बैठने को कहता है और साथ ही कहता है, "मैं तुम्हें ही याद करने वाला था। यह एड्रेस लो और यहाँ पर जाकर पता करो कि क्या हुआ है।" ऐसे में वाणी झिझकते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करती है। "सर, मुझे आपसे दीपक आहूजा वाले केस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी।" "हाँ, कहो।" वाणी थोड़ा सोच में डूब जाती है और घबराते हुए कहती है, मैं उस न्यूज़ को कवर करना चाहती हूँ।" यह सुन वाणी का बोझ झल्लाते हुए कहता है, "पागल हो गई हो क्या? वह बड़ा ही सीरियस केस है। हम तो क्या उसे कोई भी नहीं दिखा सकता। सख्त ऑर्डर मिले हैं सबको।" "लेकिन सर, हमारा काम तो लोगों तक सच पहुंचाना है ना, तो फिर हम इतनी बड़ी न्यूज़ लोगों से कैसे छुपा सकते हैं?" वाणी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। यह सुन वाणी का बॉस उससे कहता है, "लोगों का सच से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस मसालेदार न्यूज़ चाहिए। तुम्हें जो कहा गया है वही करो। फालतू में अपना दिमाग मत चलाओ।" अपने बॉस के ऐसे बर्ताव से वाणी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी बॉस को दो चार सुना दूं, पर वह इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर निगल जाती है और एक झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहती है, "जी सर, मैं समझ गई। ठीक है, तो अब जाओ।" वाणी गुस्से से तमतमाई बॉस के केबिन से बाहर निकलती है। तभी उसे सामने उसका दोस्त अंकुश दिखाई देता है, जो उसी के साथ काम करता है। वाणी एक न्यूज़ रिपोर्टर है और वहीं अंकुश एक कैमरामैन, जो फील्ड पर वाणी के साथ रिपोर्टिंग करता है। दोनों की आपस में खूब बनती है, लेकिन अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका कोई खास नाम नहीं है। अपना नाम बनाने के लिए खास मौके की तलाश में रहने वाली वाणी को हमेशा ही छोटे मोटे केस देकर साइड कर दिया जाता है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे पत्रकारिता की दुनिया में कुछ बड़ा करना था। वह हमेशा ऐसे ही मौके की तलाश में रहती है, जो उसे दीपक आहूजा के केस में दिखा, लेकिन उसे इस केस से भी दूर कर दिया गया। ऐसे में वाणी दर्द और गुस्से की आग में अंतर से जल रही थी। वाणी को गुस्से में देख अंकुश उससे पूछता है, "वाणी, वाणी, क्या हुआ? बॉस ने क्या कहा?" अंकुश उसके पीछे भागता हुआ उसे आवाज़ लगा रहा था, पर वाणी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो राजधानी एक्सप्रेस की भांति आगे बढ़ती ही जा रही थी और सीधे अपने डेस्क के पास आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और आंखें बंद कर अपने सिर को पकड़ अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करती है। वहीं पास ही खड़ा अंकुश ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि शायद बॉस ने उसे केस पर काम करने से मना कर दिया है। इसी वजह से वाणी इतने गुस्से में लग रही है। वह वाणी को समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं वाणी, हमें ज़िंदगी में और बहुत से मौके मिलेंगे। ऐसे में वाणी उससे कहती है, "मुझे और नहीं, यही मौका चाहिए।" अंकुश कुछ सोच उससे कहता है, "ठीक है, तो फिर कल तक का वेट करो, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ।" अंकुश की बातें वाणी को सोच में डाल देती हैं। वह हैरानी के साथ उसे देखते हुए पूछती है, "क्या करने वाले हो तुम?" "तुम बस देखती जाओ।" अंकुश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था, जिसे लेकर वह पूरा कॉन्फिडेंट था कि वह कर लेगा। "तुम कुछ कर तो लोगे ना?"
वाणी थोड़ी शक के अंदाज में पूछती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि अंकुश यह काम कर भी पाएगा। यह उसके बस की बात नहीं थी। फिर भी वह जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो ठीक है। इसके बाद वह दोनों बॉस के द्वारा दिए गए एड्रेस पर चले जाते हैं और वहाँ से रिपोर्ट बना ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद दोनों शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचने पर वाणी की माँ उससे पूछती है, आ गई तुम? और बता, दिन कैसा रहा? वही बोरिंग दिन माँ, कुछ नया नहीं था। अच्छा, खाने में क्या है? खाने में लौकी की सब्जी। क्या माँ, आपको भी कुछ और नहीं मिला बनाने को? लौकी कौन खाता है? वाणी नाक चढ़ाते हुए कहती है, मैंने बनाई है और तुझे खानी पड़ेगी, समझी? वाणी की माँ उसे डांटते हुए कहती है, याक। वाणी उल्टी आने जैसा मुंह बनाकर सब्जी न खाने का बहाना करने लगती है, पर उसकी माँ ने उसकी एक न सुनी और चुपचाप खाने को कहा। ओके ओके मेरी माँ, खा लूँगी। अच्छा ये तो बताओ कि पापा कब तक आएंगे? मुझे उनसे कुछ काम था। वो तो आज लेट ही आएंगे, उन्हें ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। वाणी की माँ उससे कहती है। यह सुन वाणी थोड़ी मायूस हो जाती है और अपने रूम की ओर जाने लगती है और जाते हुए कहती है, खाना बन जाए तो बता देना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर वह अपने रूम में चली जाती है। कुछ ही वक्त में खाना बन जाता है और वह दोनों डिनर कर सोने को चले जाते हैं। रात के गुप अंधेरे में किसी की गहरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। हर कोने में फैला गुप अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ भी दिखाई ना दे। उस अंधकार में आती किसी के डर के मारे सिसकने की आवाज़ अनजाने में ही किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रही थी। फिर अचानक उस अंधकार में एक आवाज़ गूंजी, हेल्प! कोई है? मेरी मदद करो। मुझे यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो यहाँ से। बाहर कोई है? हेल्प! मेरी मदद करो। डरी सहमी ये आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी, पर यह लड़की कौन हो सकती है इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उस अंधकार से तभी एक और आवाज़ आई। शायद कुछ गिरा ज़मीन पर। ऐसा लगा जैसे कि कोई टकराया हो। उस अंधकार में किसी के चलने, लड़खड़ाने और बार बार किसी न किसी चीज़ से टकराने की आवाज़ उस अंधकार में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उस अंधकारमय जगह से निकलने का प्रयास कर रहा हो और बार बार वह किसी न किसी चीज़ से टकराए जा रहा हो। उस अंधकार में कैद वह शख्स मदद की गुहार लगाए जा रहा था कि उसे इस अंधकार से निकाल लिया जाए, पर उसकी वो पुकार सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। वहाँ से निकलने की जद्दोजहद करते हुए अचानक से एक आवाज़ आई, जैसे कि कुछ खुला हो, और फिर एकाएक वो अंधकार में जगह रोशनी से भर गई। उस लड़की ने वहाँ से निकलने का दरवाज़ा खोज लिया था। वो लड़की उस जगह से बाहर अपने कदम रखती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वाणी ही होती है, जो कि उस अंधकार में कैद थी। लेकिन वो वहाँ पहुँची कैसे? किसने उसे बंद किया? पसीने से तरबदर वह हैरानी भरी आंखों से उस जगह को बड़े ध्यान से देख रही थी। वह किसी के घर के हॉल में खड़ी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त कहाँ है, यह घर किसका है और वह यहाँ पहुँची कैसे। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता को साफ साफ देखा जा सकता था। वह उस घर में यहाँ वहाँ भागती हुई वहाँ से निकलने का प्रयास कर रही थी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती, पर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। हर दरवाजे के पीछे एक और कमरा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी भूल भुलैया में आ गई हो। धीरे धीरे उसका डर और घबराहट बढ़ने लगी थी। वाणी को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घर से किस प्रकार निकले, वह निकल भी पाएगी या नहीं। उसके मन में यही सब चल रहा था। इस वक्त वो खुद को बहुत ही अकेला और असहाय महसूस कर रही थी।
उसे अपने माँ बाबूजी बहुत ही याद आ रहे थे। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह थक हार वापस उसी हॉल में आकर बैठ जाती है। डर से भरी उसकी आंखें यहाँ वहाँ देख रही थी। उसका मन रोने को हो रहा था, पर वो हिम्मत बनाए हुए उस जगह से निकलने के बारे में सोच रही थी। उस घर को वह ध्यान से देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह घर किसका हो सकता है। वह घर बहुत ही बुरी हालत में था। हर जगह से टूटा फूटा, जगह जगह से दीवार से उतरती पपड़ी, सीलन की बदबू भी फैली हुई थी। यहाँ वहाँ टूटा फूटा फैला घर का फर्नीचर देख ऐसा लग रहा था कि जैसे घर कई सालों से बंद पड़ा हो और यहाँ कोई कई सालों से आया नहीं, जिसकी गवाही यहाँ पर जमी धूल जो कि कभी साफ नहीं की गई दे रही थी। वाणी एक सोफे के पास लग कर बैठ जाती है और शांति से वहाँ से कैसे निकलें इसके बारे में सोचने लगती है कि तभी कुछ ऐसा होता है कि उसकी सांसें ही अटक जाती हैं। उसका ध्यान अचानक से कमरे की ओर जाता है। उसे किसी के आने की आहट महसूस होती है, जैसे कि कोई उसकी ओर आ रहा हो। उस जगह पर एक आवाज़ गूंजने लगती है जो कि किसी के भारी भरकम पैरों के चलने से आ रही थी। वह जो भी था, जो भी आ रहा था, वह काफ़ी विशाल और विकराल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चट्टान जैसा इंसान चलकर आ रहा हो। वह वाणी की ओर ही आ रहा था। ये देख कि कोई आ रहा है, वाणी एक सोफे के पीछे जाकर छुप जाती है। उसके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इसी के साथ वाणी का दिल भी बैठा जा रहा था। उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या करे, कहाँ जाए। जो आ रहा है वो आखिर कौन हो सकता है? क्या उसी ने मुझे यहाँ कैद किया है? वाणी के मन में यह सब सवाल उठ रहे थे। तभी उसके कदम उस हॉल में पड़ते हैं और उसके उस हॉल में कदम रखते ही पूरे हॉल का माहौल बदल जाता है। लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है और फिर अचानक से सब लाइटें सफ़ेद से लाल रोशनी में बदल जाती हैं। पूरा का पूरा हॉल लाल रोशनी में नहा जाता है। वह शख्स बहुत ही भयानक रूप लिए हुए था और इधर उधर देख रहा था। शायद वो वाणी को ही खोज रहा था। किसी पहलवान के जैसा उसका शरीर और 8 फुट के करीब उसकी हाइट कि देखने से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक हाथ से ही सब कुछ मसल कर रख देगा। उसने एक हाथ में बड़ी और भारी कुल्हाड़ी पकड़े हुए अपने कंधे पर रखी हुई थी। शरीर पर एक पैंट और चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, जिसमें देखने के लिए आंखों के पास 2 छेद बने हुए थे। इसके सिवा और कुछ भी उसने नहीं पहन रखा था। पहलवान की भांति दिखता वो शख्स किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वाणी को ही मारने वहाँ आया हो। उसका ये भयानक रूप देख वाणी बहुत डर जाती है। डर के मारे उसका दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था। तभी वो शख्स यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाता है, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। लाल रोशनी में नहा चुका वो हॉल अब और भी भयानक लग रहा था और ऊपर से देखने मात्र से जान निकाल देने वाला वो भयानक रूप लिए शख्स रही सही कसर भी पूरी कर रहा था। धीरे धीरे अपनी ओर आते उसके कदम देख वाणी डर के मारे अपने में ही सिमटे जा रही थी। वह धीरे धीरे पीछे हटती उससे छिपने की कोशिश कर रही थी। वो शख्स वाणी के बिल्कुल पास आ चुका था। वो बिल्कुल उसके पास ही खड़ा था। यह देख वाणी की हालत बहुत ख़राब हो गई। डर के मारे कांपती हुई वाणी उससे दूर होने लगी। डर के मारे उसे रोना भी आ रहा था, पर वह रो नहीं पा रही थी। उसका दिल डर के मारे ज़ोरों से काँप रहा था। ऐसा कुछ भी इससे पहले वाणी के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। उसे अब लगने लगा था कि वो अब नहीं बचने वाली। वो शख्स उसे मार डालेगा। वाणी अपनी आंखें बंद करती है और अपने इस अंत समय में अपने माँ बाबूजी को याद करने लगती है। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद वह शख्स आगे बढ़ जाता है।
जिसे जाता देख वाणी की जान में जान आती है और उसे कुछ पल सुकून के मिलते हैं। वह शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ गया। यह देख कि वह शख्स उसकी आंखों से ओझल हो चुका है। वाणी वहाँ से उठती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी वह शख्स अचानक से उसके सामने आता है और उसका गला पकड़ उसे हवा में उठा देता है। वाणी दर्द के मारे चीखने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं आ रही थी। वह खुद को छुटाने के लिए झटपटा रही थी, अपने हाथ पैर हिला रही थी, पर उसका हर प्रयास निरर्थक साबित हो रहा था। फिर अचानक से उस शख्स ने वाणी को एक तरफ फेंक दिया और वाणी जाकर दीवार से टकराई, जिससे कुछ पल के लिए वह निढाल हो गई। फिर हिम्मत कर उठने लगी। तभी वह शख्स अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी ज़मीन पर रगड़ता हुआ उसके पास आने लगा और फिर वो वाणी पर वार करने के लिए कुल्हाड़ी को हवा में उठाता है और उस पर वार कर देता है कि तभी वाणी एक जोर की चीख के साथ उठ बैठती है। वह बहुत घबराई और पसीने से लथपथ थी और उसकी घबराई हुई आंखें आसपास झांक रही थी। तभी उसे सामने उसकी माँ बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ को गले लगा रोने लगती है। बेटा, वाणी, क्या हुआ बेटा? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वाणी बेटा, वाणी बेटा चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ। देख मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वाणी, माँ वो मुझे मारने वाला था। वाणी रोते हुए अपनी माँ से कहती है। कौन मारने वाला था? वो कुल्हाड़ी वाला शख्स। कोई नहीं मारेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम शांत हो जाओ। वाणी की माँ उसे सांत्वना देते हुए समझाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। आखिर कौन था वह शख्स? क्या वह महज एक सपना था या कोई बड़ा राज इसके पीछे छुपा हुआ है? जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग। अगर आपको अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट करें।